हाय गाइस। यार इन दिनों में मैं देख रहा हूँ 2025 जब से स्टार्ट हुआ है ना, जो ये 15 से 20 हजार रुपए का प्राइस सेगमेंट है, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा होता जा रहा है। जैसे कि नया फोन आया है इन्फिनिक्स का Note 50s एंड आई थिंक ये फोन बहुत सही है, क्योंकि इस फोन का जो लॉन्च प्राइस है ना वो 15,000 रुपीज रहेगा और उस हिसाब से चीजें तो फोन में काफी सारी अच्छी मिल रही है। पहले बॉक्स ओपन करते एक्सप्लेन करूंगा। वैसे बॉक्स तो बिल्कुल टिपिकल इन्फिनिक्स स्टाइल है। सबसे ऊपर फोन रखा हुआ है, वैसे यहाँ पर 3D कर्व लिखा है, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ स्टिकर्स है और यहीं पे जो है केस मिलता है इस फोन का, जो कि आई थिंक फोन से कलर मैच है। हाँ, बाकी एक्सेसरीज ऐसे ओपन रखी है, जैसे कि 45 वॉट का चार्जर, टाइप A to C केबल और सिम इजेक्टर ऐसे अलग से मिलता है। अब फोन में आपको दिखाता हूँ। देखो सिंपल सी बात है यार, 15,000 रुपए के हिसाब से यहाँ पर कर्व डिस्प्ले है और वीगन लेदर है बैक पैनल के अंदर और कुछ यूनिक चीजें हैं फोन के अंदर। और मेरे पास जो वेरिएंट है वो 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला है। तो गाइस फोन में टेस्ट कर चुका हूँ, तो आज की वीडियो में ना मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इन्फिनिक्स एग्जैक्टली में कैसे फोन बना रहा है। आई मीन क्या खास रहता है इन्फिनिक्स के फोन में, और दूसरी चीज क्या आपको 15,000 रुपए में ये फोन खरीदना चाहिए, वो ही मैं एग्जैक्टली एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। बट स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदिंग एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। अच्छा, सबसे पहली और बेसिक बात कि भाई डिजाइन तो फोन का नो डाउट बहुत सही बनाया है, क्योंकि सिंपल सी बात है 15 से 20 हजार रुपए के हिसाब से यार जो ये स्लिम डिजाइन इन्होंने मेंटेन किया है कर्व डिस्प्ले के साथ, मेरे हिसाब से फोन बहुत प्रीमियम लग रहा है। और क्योंकि डिस्प्ले भी कर्व है, बैक पैनल भी इसका कर्व हो रहा है, तो यार इन हैंड फीलिंग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है फोन की। वैसे इस फोन का एक मेटेलिक फिनिश वाला वेरिएंट भी आता है, बट ये वाला वेरिएंट देखो जो कि वीगन लेदर के साथ आ रहा है। अब यहाँ पर वीगन लेदर में भी पैटर्न बनाया है, ऊपर से जो कैमरा मॉड्यूल है वो बाकी फोन्स के मुकाबले एक डिफरेंट शेप का है ना, तो ये चीजें इस फोन को थोड़ा यूनिक बना रही है। अच्छा, एक और चीज, इसके कैमरा मॉड्यूल में ना हेलो लाइटिंग दी है। यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो अगर कोई नोटिफिकेशन आती है तो ये लाइट नोटिफिकेशन की तरह काम करेगी। एक और चीज मेरे को अच्छी लगी, 7.6 mm थिकनेस है इस फोन की। जैसे कि मैंने बताया कि फोन स्लिम है, स्टिल इसमें जो है मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन मिलती है, तो लाइक ड्यूरेबिलिटी सॉर्टेड लग रही है, क्योंकि IP64 रेटिंग भी है। इनफैक्ट डिस्प्ले भी गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ आ रही है। और डिजाइन की बाकी चीजें भी मेरे को सॉर्टेड लगी। आईआर ब्लास्टर मिलता है, किसी भी चीज का रिमोट बन सकता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में अच्छी बात है। अच्छा, स्पीकर्स की बात करूं तो स्टीरियो स्पीकर्स है और कंटेंट देखने के लिए सही है। बट इस फोन की डिस्प्ले को डिस्कस करूं तो गाइस मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा काम कर दिया है। और मैं अच्छा सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कर्व डिस्प्ले फोन के अंदर बेजल्स कम है, ये तो है ही एक अलग चीज। बट इस फोन में ये जो 6.78 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले है ना, ये 10 बिट पैनल है, ऊपर से 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ आ रहा है, तो ये दोनों चीजें इस प्राइस सेगमेंट में नो डाउट एक एडवांटेज बोला जाएगा। और जैसे कि मैं हमेशा हाईलाइट करता हूँ कि यार डिस्प्ले ब्राइटनेस थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, और इस फोन की जो पीक ब्राइटनेस है ना वो 1300 निट्स है। अब ये फोन नेटफ्लिक्स पे तो HDR सपोर्ट नहीं करता, बट यूट्यूब पे HDR सपोर्ट करता है, एंड आई थिंक यूट्यूब पे जो प्लेबैक है वो अच्छा है। और इन जनरल भी ब्राइटनेस देखी जाए ना, तो मैं डायरेक्ट सनलाइट में फोन को टेस्ट कर रहा था एंड आई थिंक डिस्प्ले यूजेबल है। तो ये सब कुछ टेस्ट करने के बाद मुझे लग रहा है कि इन्फिनिक्स ने अच्छा काम किया है डिस्प्ले में, क्योंकि स्पेक्स भी अच्छी है, PWM डिमिंग भी अच्छी है। मतलब जब से 2025 आया ना, हम देख रहे हैं कि मिड रेंज फोन या फिर एक्सपेंसिव फोन सब में जो है ना बड़ी बड़ी कैपेसिटी वाली बैटरी मिल रही है। जैसे कि इस फोन की बात करूं तो इसमें 5500 mAh की बैटरी है यार, एंड आई रिपीट 7.6 mm थिकनेस फोन की ज्यादा नहीं होती, स्टिल इतनी बड़ी बैटरी है। बाकी 45 वॉट की चार्जिंग फोन सपोर्ट करता है, जो कि नॉर्मल बात है। और इफ इन केस आप गेमिंग बहुत करते हो तो बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट है इस फोन के अंदर। और गेमिंग से याद आया, अगर परफॉर्मेंस डिस्कस की जाए तो देखो इस फोन में MediaTek Dimensity 7300 अल्टीमेट प्रोसेसर है। और कंफ्यूज मत होना, अल्टीमेट प्रोसेसर के नाम में मैं अल्टीमेट नहीं कह रहा। और मेरे पास जो वेरिएंट है वो 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला है, जिसमें से रैम जो है LPDDR5X है और स्टोरेज जो है UFS 2.2 मिलती है इस फोन में। और अब इस फोन की थोड़ी परफॉर्मेंस एक्सप्लेन करता हूं। मैंने कुछ बेंचमार्क्स रन करे, जैसे कि Antutu 6.63 लाख के राउंड स्कोर आया है और Geekbench पे 3100 के राउंड मल्टीकोर स्कोर है। वैसे बता दूं 15-20 हजार रुपए के हिसाब से जज करूं तो ये ओके स्कोर्स है। अच्छा, अब गेमिंग की बात करूं तो इस फोन में COD पे 90 FPS की सेटिंग अवेलेबल है। अब 90 FPS पे मैंने गेम प्ले किया, अब एक सेशन के बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। 88.9 एवरेज FPS आया है और टेम्परेचर भी 39 डिग्रीज के अराउंड था। और अब BGMI की बात करूं तो वहां 60 FPS अवेलेबल है, मतलब स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग्स। और उसके भी एक सेशन के बाद ये स्क्रीनशॉट देखो, 59.3 एवरेज FPS आया है, टेम्परेचर भी जो है 37 डिग्रीज के अराउंड था। और एक्सबूस्ट भी मिलता है, जिसमें गेमिंग करते करते
हम थोड़ी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं। तो COD कंसिडर किया जाए तो 90 FPS गेमिंग भी पॉसिबल है इस फोन के अंदर। जबकि सॉफ्टवेयर की बात करूं तो इस फोन में XOS है जो कि Android 15 पे बेस्ड है, और Infinix प्रॉमिस कर रहा है 2+3 इयर्स की अपडेट पॉलिसी। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, Infinix जो है अपने सॉफ्टवेयर पे सही में अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये UI जो है ना काफी स्मूथ हो चुकी है पहले के मुकाबले। क्योंकि जो UI के एलिमेंट्स है वो यार पहले के मुकाबले काफी मॉडर्न हो चुके हैं, और ऐप ओपनिंग या फिर क्लोजिंग की जो एनिमेशन है वो काफी स्मूथ लग रही है, और पहले के मुकाबले यार कस्टमाइजेशन भी बेटर करी है। और जैसे कि एप्पल में डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलता है ना, इसी से इंस्पायर्ड होके इन्फिनिक्स ने यहाँ पर डायनेमिक बार दे रखा है। अभी काम पता कैसे करता है, फॉर एग्जाम्पल हमने जो है टाइमर ऑन किया तो कैमरे के अराउंड यहाँ पर जो है विजिट्स आ जाएगा, या फिर अगर हम चार्जिंग पे लगाते हैं फोन तब भी आता है। इन शॉर्ट अलग अलग एप्स का यूज ले रखा है यहाँ पर। और मेरे हिसाब से इन्फिनिक्स ने अलग काम सॉफ्टवेयर में पता क्या करा है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं AI फीचर्स के अंदर। मतलब अगर ये 15-20 हजार का फोन है तो उस हिसाब से काफी AI फीचर्स डालने की कोशिश करी है। जैसे कि एक AI फीचर है जहां पर नॉर्मल कॉल या फिर व्हाट्सएप कॉल दोनों रिकॉर्ड होके समराइज हो सकती है, और अभी के लिए ये इंग्लिश लैंग्वेज में काम करता है। बट जो AI राइटिंग है ना वो बहुत यूजफुल है इस फोन के अंदर। अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है तो उसमें मिस्टेक्स को ठीक कर सकता है, और इस फोन में AI असिस्टेंट भी मिलता है फोलेक्स के नाम से, और AI वॉलपेपर जनरेटर मिलता है। अगर हमने पोर्ट्रेट शॉट्स खींच रखे हैं तो उन पोर्ट्रेट्स को अलग अलग आर्ट स्टाइल में कन्वर्ट कर सकता है, और उसको आप एज अ वॉलपेपर यूज कर सकते हो, या फिर हम प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं कि हमें किस तरीके का वॉलपेपर चाहिए, और AI की हेल्प से वैसा वॉलपेपर बन सकता है। और सर्कल टू सर्च भी मिल रहा है इस फोन में। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर अच्छा है, बट इस फोन में ना प्री इंस्टॉल एप्स मिलती है जिसमें से कुछ अनइंस्टॉल हो सकती है और कुछ अनइंस्टॉल नहीं हो सकती। बट इसमें भी क्या चाहिए कि एज सच कोई एड्स या फिर नोटिफिकेशन तो फिलहाल नहीं आ रही है इस फोन में। और अब कैमरे की बात करते हैं। देखो एक ही बैक साइड में मेन कैमरा है, वो है 64 मेगापिक्सल का, जो कि यूजफुल है। और मेन कैमरे से मैंने काफी फोटोज खींची, एंड आई थिंक आउटपुट जो है ना वो अच्छा आ रहा है, क्योंकि इन फोटोज में ना डिटेल्स काफी अच्छी आ रही है। और कलर्स की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि ओवर सैचुरेटेड कलर्स है, एक अच्छे अमाउंट की सैचुरेशन रखी हुई है। इनफैक्ट प्राइस पॉइंट के हिसाब से HDR भी यार अच्छा ही बोला जाएगा। और ह्यूमन शॉट्स की बात करूं तो स्किन टोन ये ठीक से कैप्चर कर रहा है, और फोटोज में डिटेल्स भी अच्छी आ रही है। और कम लाइटिंग में भी ना ये फोन प्राइस पॉइंट के हिसाब से ओके फोटोज खींच रहा है। और स्पेसिफिकली पोर्ट्रेट मोड की फोटोज दिखाता हूँ, अगर लाइटिंग कंडीशन काफी सही रहती है ना तो फोटोज तो बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भी स्किन टोन अच्छी है और डिटेल्स भी अच्छी है। बट जो बैकग्राउंड ब्लर है ना वो बहुत एग्रेसिव रहता है। और इस फोन में ना 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, एंड आई थिंक सेम स्टोरी है फ्रंट कैमरे की भी, इसके भी रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। और वीडियो की बात करूं, खैर इस प्राइस पॉइंट में वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं मिलती, बट हाँ फोन जो है फ्रंट और बैक दोनों से 4K रिकॉर्डिंग के केपेबल तो है। तो अब सारी बातों को सम अप करते हैं और कंक्लूजन की बात करते हैं। आई थिंक एक चीज प्रीटी मच क्लियर है कि इन्फिनिक्स ने इस फोन के साथ काम तो अच्छा किया है, वो भी सारे डिपार्टमेंट में। आई मीन 15,000 रुपए इस फोन का स्टार्टिंग प्राइस रहेगा, और इस प्राइस टैग के हिसाब से मैं सिंपली बोलूंगा आप इस फोन को 100% चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में क्या सोचते हो इस Infinix Note 50S के बारे में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अभी मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।